अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की काश्त के लिए ज़मीन को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो पहले फसल थी वो गन्ने की फसल थी जो कि अभी सेल की है अल्हम्दुलिल्लाह हमने। और अभी ये ट्रैक्टर के साथ डिस्क है, डिस्क के थ्रू इसको ज़मीन में हल चलाई जा रही है और इंशाल्लाह इसको 1-2 दिन के अंदर गंदम के लिए रेडी करना है। अभी गंदम काश्त होने में थोड़ा टाइम बाकी है। ये डिस्क है जी, काफ़ी अच्छी डिस्क बनी हुई है और इसके साथ ये गन्ने के जो तने नीचे ज़मीन के अंदर होते हैं वो ये डिस्क के थ्रू ही कट किए जा सकते हैं। ये डिस्क हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ ये देख रहे हैं आप, ये गन्ने के जो तने ज़मीन के अंदर होते हैं ये डिस्क इनको काटने के लिए यूज़ होती है, तो इसके थ्रू ज़मीन अच्छी बन जाती है। अभी ये डिस्क चल रही है, 2 से 3 दफ़ा इसको हम ये हल चलाएँगे डिस्क के थ्रू और उसके बाद इसके अंदर दूसरी हल चलाने के बाद रोटावेटर का भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम गंदम की काश्त की बात करें तो गंदम की काश्त के लिए जो सीज़न बहुत सूटेबल कंसीडर किया जाता है वो ये होता है कि आप 10 नवंबर से ऑनवर्ड 20 नवंबर के तक, 10 नवंबर से 20 नवंबर के दौरान आप ये गंदम को काश्त कर लेना चाहिए। ये बहुत सूटेबल सीज़न होता है और फिर इसकी जो प्रोडक्शन आती है वो एवरेज प्रोडक्शन होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है इसके थ्रू। इसके बाद 20 नवंबर के बाद अगर आप गंदम काश्त करते हैं, काश्त तो हो जाती है लेकिन उसका फिर जो आउटपुट आती है, जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अभी ये हम डिस्क यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद जब हल चलाएंगे इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाते हैं और उसके बाद रोटावेटर का यूज़ होगा और उसके बाद हमने इसको ज़मीन को कोई 8 से 10 दिन के लिए खुला छोड़ना है ताकि इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, जो घास वगैरह है वो खुश्क हो जाए। और खुश्क होने के बाद फिर इसके अंदर हम दोबारा पानी छोड़ेंगे। पानी छोड़ने के बाद 8 दिन तक फिर इसमें हल चला के इंशाल्लाह हम गंदम की बिजाई कर देंगे 10 नवंबर से पहले इंशाल्लाह ताला। ये अकरम साहब है, माशाल्लाह अकरम साहब एक्सपर्ट हैं ट्रैक्टर की ड्राइविंग में। ये बच्चों का भी आज जॉब डे था और बच्चे काफ़ी इंसिस्ट किया उन्होंने कि जी हमने भी जाना है, तो आज स्कूल से क्योंकि सैटरडे संडे इनका ऑफ था तो ये आज आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे भागते हुए। गन्ने की काफ़ी ज़्यादा फसल लगी हुई है, ये हमारे सराउंडिंग में भी गन्ने की फसल ही है, लेकिन अभी तक जो शुगर मिल्स हैं उनकी तरफ से क्रशिंग सीज़न की जो डेट्स है वो कोई अनाउंस नहीं हुई और किसान भी अभी थोड़ा परेशान ही है कि कब डेट स्टार्ट होगी और कब ये शुगर मिल्स के अंदर ये गन्ना जाना स्टार्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि शुगर मिल्स का क्या रेट होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर लोग ये गन्ना सेल करेंगे। अभी क्योंकि हमने गंदम काश्त करनी थी तो हमने इसको चारे के तौर पे जो लोग लेके जाते हैं उनको दिया, ये सेल आउट किया। लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गन्ना अभी खड़ा हुआ है और लोग वेट कर रहे हैं कि शुगर मिल क्रशिंग का सीज़न स्टार्ट करें और उसके बाद फिर हम इसको सेल करें। क्या कह रहे हो? बॉडी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो आप अपनी? सही है। आपको कोई काम दूँ फिर यहाँ पे? काम दूँ कोई आपको? जी, तो ये जिस तरह पहले हमने डिस्क
यूज़ की थी, तो डिस्क से काफ़ी कटिंग वगैरह हो गई है। ये गन्ने की क्रशिंग उसने की है काफ़ी ज़्यादा, ये इस लेवल पे आ गया है। लेकिन उसके बाद हमने दोबारा से हल चलाई है और अब हम ये रूटावीटर यूज़ कर रहे हैं। रूटावीटर से ये बेनिफिट होगा कि ये जो गन्ने के तने बीच में कुछ रह गए थे, तो इसके साथ उसकी मज़ीद कटिंग हो जाएगी। आप बहुत ही शार्प ये जो ये रूटावीटर चलता है, और ये देखें बहुत तेज़ी के साथ इसके अंदर जो कटर लगे हुए हैं वो बहुत ही फास्ट हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये रूटावीटर चल रहा है और इसके साथ मज़ीद ये जो ज़मीन है मज़ीद ये सफ़ेद हो जाएगी और ये बिल्कुल बारीक ये देखें। इसका अगर मैं आपको फ़र्क यहाँ पे दिखाऊं कि जो हल चलाई है पहले डिस्क चलाई है और उसके बाद रूटावीटर का, तो ये देखें जी, ये हल वाली है। हल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा तने आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अब जैसे कि ये रूटावीटर चल रहा है तो रूटावीटर के ऊपर देखें, रूटावीटर के यूज़ के साथ ज़मीन बारीक मज़ीद हो चुकी है। तो ये इसका पर्पज़ होता है। और अभी ये जो रूटावीटर है ये आलमोस्ट कोई 1 घंटे का टाइम लगेगा ट्रैक्टर को, ये जो 1 एकड़ की ज़मीन है इसको क्रशिंग करने के लिए। ये जी अभी हम इसकी ज़मीन की लेवलिंग करवाने लगे हैं लेज़र के थ्रू। ये अभी स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये इसके साथ इसका कनेक्शन होता है ऑटोमेटिकली, जिसके थ्रू ये फिर जो ट्रैक्टर पे बाई लगे हुए हैं वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है जो इसके साथ एग्जैक्टली वो फिर इस लेवलिंग को देखते हैं। तो अभी ये स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। इसके साथ इसका पर्पज़ ये होता है कि जब फिर आप पानी लगाएंगे तो एक फ़्लो के साथ पानी चलता जाएगा। ये नहीं होगा कि कहीं पे पानी ज़्यादा और कहीं पे पानी बिल्कुल कम जाएगा। तो जब ये लेवलिंग नहीं होती तो उससे एक तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपका पानी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, जिस वजह से आपका बिल भी ज़्यादा आता है। अगर लेवलिंग करवा ली जाए तो आपकी फसल भी अच्छी होती है, एक तरह का पानी हर जगह पे होता है, तो फिर कोई इशू नहीं क्रिएट होता। तो ये अभी लेवलिंग स्टार्ट हो चुकी है। होप सो के विद इन आवर इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो आज इसके ऊपर एक्सपेंस आया है जस्ट और जस्ट डीज़ल का, बिकॉज डीज़ल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। तो जस्ट डीज़ल का जो एक्सपेंस आया है इस 1 एकड़ को बनाने के लिए, वो 17,000 का डीज़ल यहाँ पे कंजम्पशन हुई है, 17,000 की। और अभी ये जो लेवल करवा रहे हैं ये रेंट पे हमने हायर किया इनको, तो इनके चार्जेस अलग से होंगे। तो अगर हम गंदम की बिजाई की बात करें कि टोटल बिजाई के ऊपर एक्सपेंस कितना आएगा, तो वो आलमोस्ट कोई एक्सपेंस 50,000 के करीब पहुंच जाएगा 1 एकड़ का। बिकॉज़ इसमें अभी डीएपी खाद भी डालनी है हमने, जो कि बहुत ज़रूरी होती है ताकि इसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा आए, और उसका रेट अभी 13,000 अभी करंटली इस रेट पे चल रहा है। हाल दो के डॉलर की प्राइसेस तो काफ़ी डाउन हो चुकी हैं, बट उसका इम्पेक्ट कब तक फार्मर को मिलेगा, कब तक एंड कंज्यूमर को मिलेगा, इसकी कोई नहीं समझ आ रही अभी तक। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि
इसको कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह होप सो कोई ना कोई तो प्रॉफिट मिलेगा ही इसमें से। ये भाई अभी लेवलिंग को चेक कर रहे हैं कि लेवल किस स्टेज पे मैंने रखना है, और उसके बाद फिर ये इसको स्टार्ट करेंगे। मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर है इनके पास 375 हॉर्स पावर्स का। तो ये अभी यहाँ पे लेवल कर रहे हैं। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक जो इसका कनेक्शन है, ये एक लाइट ब्लिंक इधर कर रही है और दूसरी लाइट वो जो ट्रैक्टर के साथ लेज़र है उसके साथ ब्लिंक कर रही है, और इनका ऑटो कनेक्शन है एक। ये देखें, ये लाइट एक ब्लिंक कर रही है वहाँ पे भी। ये तो ये ऑटो कनेक्शन है, और यहाँ से इनको ये लेवलिंग का पता चलता है। अभी चाँद भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया है और शाम का टाइम है।